अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग जो कि होगी 16th ऑफ फरवरी से लेके 20th ऑफ फरवरी 2026 तक के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द अपकमिंग वीक गोल्ड के एक मिनट क्या रह सकता है, मजीद हमें किन किन एरिया से मार्केट में जो है वो बाइंग और सेलिंग नज़र आ सकती है। अच्छा, प्रीवियस एनालिसिस के अंदर मैंने थर्सडे वाले दिन आप लोगों के साथ ये चीज़ डिस्कस की थी कि मार्केट में अगर तुम्हारे पास नीचे इन जोन्स का ब्रेकआउट हुआ है तो प्राइसेस हमारे पास जो है वो 4960 तक के लिए हमें टुवर्ड सेल साइड जाती हुई नज़र आ सकती हैं। लेकिन इस जोन तक का हमारा टारगेट था 5060 तक का, लेकिन प्राइसेस मजीद भी इससे जो है वो अराउंड 500-600 पिप्स नीचे गई हैं और मार्केट जो है हमारे इस एरिया से 4879 वाला जोन जो हमने सपोर्ट का एरिया मार्क किया था, यहाँ से ही मार्केट हमें जो है वो मूव देके टुवर्ड्स बाय साइड गई है। वैसे ये वाला हमारा एरिया था प्रीवियस एनालिसिस के अंदर कि मार्केट को यहाँ से टेस्टिंग देके जाने चाहिए इन लिक्विडिटीज़ के स्वीप आउट के बाद, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे मजीद इन लिक्विडिटीज़ को भी जो है वो स्वीप किया। तो अभी के लिए इस एरिया को हम डिलीट कर देते हैं। बाकी गोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो अभी भी स्टिल मार्केट जो है वो अकॉर्डिंग टू द वीएस अगर हम इसको लेते हुए चलें तो ये वाली जो हमारे पास एक इतना वॉल्यूम नज़र आ रहा है, इसका अभी तक हमें सही तरह से मार्केट के अंदर इसकी डिसीजन नहीं लिया जा सका कि मार्केट फॉर द अपकमिंग वीक इस वॉल्यूम की बेस के ऊपर मार्केट के अंदर बाइंग है या सेलिंग है। लेकिन इससे कितने मूव को देखते हुए बाइंग नज़र आ रहा है और पर्सनली मैं भी गोल्ड के अंदर बाइंग में ही रहूँगा अनटिल अनलेस यहाँ पर हमने जो एक ये जोन मार्क किया है इसका ब्रेकआउट नहीं आ जाता। इस एरिया के ऊपर बात कर लेते हैं। जो एरिया है वो 4957 से लेके 4976 का एरिया, अराउंड ये आपका 200 पिप्स का जोन है, 180 से 200 पिप्स का। तो ये जोन जब तक मार्केट होल्ड करके रखती है तब तक गोल्ड जो है वो हमारा यहाँ से अगेन टुवर्ड्स बाय साइड में जाता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। वरना अगर तो मार्केट ने हमारे पास इस जोन का ब्रेकआउट दिया तो जो नेक्स्ट गोल्ड का टारगेट होगा वो सेलिंग साइड की तरफ होगा और प्राइसेस जो है वो हमारे पास मजीद सेल साइड आते हुए नजर आ सकती हैं 4800 तक के लिए। गोल्ड जो है वो $200 जो है वो हमें मजीद $200 गिरता हुआ नज़र आ सकता है अगर मार्केट ने 49 60 65 57 ये वाला जो जोन है 80 तक का, इसको अगर मार्केट ने हमें ब्रेकआउट कर दिया डाउन साइड, तो ब्रेक डाउन साइड दे दी तो अच्छा। अब यहाँ पर हमारे पास एक और एरिया ऑफ सपोर्ट भी है जो कि है 5005 के ऊपर, और उसके ऊपर हमारे पास एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस भी अवेलेबल है जो कि है 5065 के ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस का जोन है। मजीद ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो ऊपर हमारे पास एक सप्लाई जोन अवेलेबल ये है जो कि है 5089 से लेके 5102 का एरिया, 5089 से, या आप इसको 5090 कर लें, 5090 से लेके 5102 का एरिया जो कि अराउंड हमारा 120 पिप का एरिया बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा मजीद हमारे पास जो ऊपर जोन अवेलेबल है वो है 5137 से लेके 5157 का 200 पिप्स का हमारे पास ये सप्लाई जोन अवेलेबल है। तो ये जो है वो हमारे पास दो सप्लाई जोन रहने वाले हैं, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस रहने वाला है, ये एरिया ऑफ सपोर्ट रहने वाला है और ये हमारा मेन एक डिमांड जोन रहने वाला है। अच्छा, इस तरह का भी सिनेरियो मार्केट के अंदर बन सकता है कि प्राइसेस हमारी बुलिश जाएं, इन एरियाज का ब्रेकआउट दें, ऊपर होल्ड करें, तो देन ऑब्वियसली प्राइसेस जो है वो हमारी 5200 तक जाएंगी और अगर 5200 तक जाती हैं वहाँ पे अच्छी मार्केट सपोर्ट लेती है, हमें वहाँ पे अच्छा वॉल्यूम देखने के लिए मिलता है, तो नेक्स्ट जो गोल्ड के टारगेट्स हैं वो हमारे वापस से ही मजीद ऊपर के भी निकल सकते हैं। एक और सप्लाई जोन है लेकिन इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, मंडे का दिन है, क्योंकि मंडे के दिन के लिए हम सिर्फ इतने ही एरियाज के साथ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें मार्केट के अंदर स्टिल अभी तक डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकी कि मार्केट को अभी बुलिश साइड मूव करना है या फिर डाउन साइड ब्रेकआउट देके मार्केट जो है वो 4800 तक का एक हमें टेस्टिंग देने के लिए आएगी, क्योंकि गोल्ड जो है वो हमारा लाइफ टाइम बुलिश है। जो हम 4800 तक की भी टेस्टिंग के ऊपर बात कर रहे हैं ये भी जस्ट लाइक एक एक्सपेक्टेड चीज़ है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट जो है वो ले सकती है, मजीद यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके दोबारा से बुलिश जा सकती है, या फिर कल के दिन के लिए फिर देखेंगे अगर मार्केट ने इसको भी तोड़ा। लेकिन कल का दिन ऐसी पॉसिबिलिटीज तो होना मुश्किल है क्योंकि न्यूज़ के अकॉर्डिंग मंडे का दिन 16 फरवरी हमारे पास जो है वो यूएस बैंक हॉलीडेज हैं, तो गोल्ड के अंदर आई डोंट थिंक सो कि मार्केट के अंदर कुछ ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने के लिए मिलेगी। इंस्टेड ऑफ दैट मार्केट जो है वो हमें माइट भी पॉसिबल मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यहाँ पर ही रेंज करते हुए मिले, अपना कोई 200-300-400 पिप का एरिया बनाते हुए, ठीक है। तो इस रेंज के अंदर अगर तो हमें इस तरह की रेंज मिलती तब भी अब ऊपर नीचे से बाइंग सेलिंग करके अच्छे प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही है। बॉटम वाले जोन को देखेंगे, इसके ब्रेकआउट का वेट करेंगे, ब्रेकआउट होता है तो नीचे वाले टारगेट का वेट करेंगे और उसके बाद फिर गोल्ड के करंट स्ट्रक्चर को लेके हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग डेज के अंदर मार्केट में क्या क्या मूवमेंट्स हमें देखने के लिए मिल सकती हैं। बाकी न्यूज़ के ऊपर अगर बात करें तो मंडे का दिन तो बैंक हॉलीडेज हैं, ट्यूसडे के दिन भी कोई स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं है यूएसडी की, वेडनेसडे के दिन हमारे पास भी नहीं है, थर्सडे के दिन हमारे पास एफएमसी मिनट्स का डाटा आ रहा है। अच्छा, ये एफएमसी के मिनट्स का डाटा ही सिर्फ एक डाटा होता है, स्पीच वगैरह नहीं है। फ्राइडे वाले दिन हमारे पास जो है वो जीडीपी का डाटा आ रहा है, ठीक है, एडवांस जीडीपी क्वार्टरली का डाटा आ रहा है और साथ में
कोर प्राइस इंडेक्स जो है वो मंथली प्राइस इंडेक्स का जो है वो डाटा आ रहा है। साथ में उसके अलावा फ्लैश एमआई पीएमआई और फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग सर्विस का डाटा भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो लाइक लास्ट जो 2 दिन होंगे, थर्सडे वाले दिन भी हमारे पास जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। तो लास्ट जो 2 दिन है, थर्सडे एंड फ्राइडे वुड बी लाइक यू कैन से दैट के वॉलेटाइल रहने वाले हैं थोड़े से। बाकी इंशाल्लाह ताला अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर गोल्ड के अंदर डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।